हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राखीज ड्रीम। फ्रेंड्स, आज मैंने एक न्यूज़पेपर की छोटा सा पैराग्राफ लाया हूँ। वैसे तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। तो मैं कैसे पढ़ता हूँ और उसको समझने का कैसे समझता हूँ वो आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। अगर कभी कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। वैसे तो कोशिश करना अच्छी बात है, सब कोई सीख के तो आता नहीं है। तो कोशिश करने से समझ सकते हैं, सीधी बात है। ऐसा बात नहीं है, कोई भी सीख के तो नहीं आता है, कोशिश करके ही सीखना पड़ता है। तो हमने भी ऐसे पढ़ पढ़ के हमने समझने का कोशिश की, तो कितना तक समझा है तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे अपडेट मैं लेके आऊँगा। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊँगा, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब का फॉर्मेशन वो सेंटेंस में कहाँ आना चाहिए, उसकी जगह कहाँ पर है, ये बताऊँगा। आज पहली बार है तो मैं ऐसे ही एक पैराग्राफ लाया हूँ, तो उसको समझेंगे। इंडिया विल बिकम परमानेंट UNSC member in 2023, UN ऑफिशियल। इसका मतलब है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऐसा उसका हिंदी अर्थ है। तो इंडिया विल बिकम परमानेंट UNSC मेंबर इन 2023, मतलब भारत 2023 में भारत UNSC का स्थायी सदस्यता बनेंगे। UNSC आप लोग को मालूम है, तो स्थायी सदस्य का बनेंगे, ऐसा समाचार है। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र। इंडिया's population is estimated at 1.41 billion in 2022, while that of China is 1.42 billion. 2022 में भारत का जनसंख्या 1.41 बिलियन का अनुमान है, जबकि चाइना का 1.42 बिलियन है। India has been claiming permanent membership of the UN Security Council, UNSC, till now, but its claim will definitely be strengthened once it becomes the world's most populous country. इसका मतलब है फ्रेंड्स, क्या बोला है, टिल नाउ से आप ले सकते हैं। टिल नाउ, अब तक भारत परमानेंट सदस्यता का मतलब परमानेंट मेंबरशिप मतलब स्थायी सदस्यता का दावा करता रहा है, ऐसा भी बोल सकता है। क्लेमिंग मतलब दावा भी हो सकता है, दावा भी है। दावा मतलब अब तक भारत स्थायी सदस्यता का, यूएन का स्थायी सदस्यता का दावा करता रहा, बट इट विल डेफिनेटली बी स्ट्रेंथ वंस, पर यह क्लेम मजबूत हो सकता है। इट बिकम्स द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा
जनसंख्या देश बन जाता है तो ये दावा मजबूत होगा। तो इसका पूरा ऐसा कह सकते हैं भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का दावा करता रहा है, लेकिन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के बाद इसका दावा निश्चित रूप से मजबूत होगा, ऐसा कह सकते हैं। A top UN official has said that India's claim for permanent membership of the UN Security Council (UNSC) will be further strengthened if it overtakes China to become the world's most populous country by next year. यूएन की अधिकारी का सबसे उच्च अधिकारी का कहना है कि यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबरशिप का जो इंडिया का दावा है विल बी फर्दर स्ट्रेंथन, वो आगे मजबूत होगा यदि इट ओवरटेक्स चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय नेक्स्ट ईयर। इफ इट ओवरटेक्स चाइना मतलब यदि चाइना को पसर कर बोल सकते हैं, ओवरटेक्स मतलब पसर कर बोल सकते हैं, चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक चाइना को पसर कर ये सबसे दुनिया का ज़्यादा जनसंख्या का देश पसर कर बन जाता है, जनसंख्या वाला देश बन जाता है। तो The World Population Prospectus 2022 report released on Monday estimated that India will overtake China to become the world's most populous country in 2023. सोमवार को जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2023 में चीन को पसार कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ऐसा कहना है। India's population is estimated at 1.41 billion in 2022, while that of China is 1.42 billion. ये तो फ्रेंड्स पहले भी बताया था, फिर भी और एक बार बताते हैं। तो 1.41 बिलियन जनसंख्या भारत की जनसंख्या को अनुमान किया है, जबकि चाइना का 1.42 बिलियन है, ऐसा कह सकते हैं। जॉन विलमोथ, Director of the Population Division of the UN Department of Economic and Social Affairs (DESA), said on Monday that India has so far claimed permanent membership of the UN Security Council (UNSC), but it is certain to become the world's most populous country. Director of the Population Division, the UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) said on Monday. इसका मतलब है डायरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन डिवीजन, जनसंख्या विभाग का DES के जनसंख्या विभाग के निर्देशक, DES जनसंख्या विभाग के निर्देशक जॉन विलमोथ ने सोमवार को कहा that India has so far कि भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा किया, लेकिन यह निश्चित है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनना निश्चित है। दिस विल मेक इंडियाज क्लेम स्ट्रॉन्गर। इंडिया का दावा मजबूत होगा। Wilmot said this during the press conference on the question asked on the effect of population report. विल्मुथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसंख्या रिपोर्ट के प्रभाव के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब यह बात कही। He praised India and described it as a sustainable economy. उसने प्रशंसा की इंडिया की एंड डिस्क्राइब इट एज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी, सत अर्थव्यवस्था की वर्णित किया। Along with this, he said that India has brought down the birth rate in an efficient manner. Along with this, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने कुशल तरीके से जन्म दर को नीचे लाया है। फ्रेंड्स, ऐसा मैंने किया। और अगले वीडियो में मैं एडवांस लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, ये तो पहली बार मैं जिस तरह मैं खुद मेरे रूम में मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, इसी तरह मैंने आप लोग को बताया। और ये मेरे बताने के तरीका अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसी तरह न्यूज़पेपर की पैराग्राफ उठाऊंगा और उसमें सेंटेंसेस में बताऊंगा इसमें वर्ब क्या काम कर रहा है, इसका एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। एक सेंटेंस में ये सब काम क्या करता है वो भी मैं बताऊंगा। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।